हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 34 और 149 को। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 35 से लेकर 38 तक। तो सेक्शन 35 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 35 हमको बताता है कि when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, यदि अनेक व्यक्ति एक ही जैसा आपराधिक आशय या ज्ञान रखते हुए, एक ही जैसा इंटेंशन रखते हुए या फिर नॉलेज रखते हुए, इंटेंशन रखते हुए या नॉलेज रखते हुए संयुक्त होकर कोई आपराधिक कार्य करते हैं, ठीक है, जॉइंटली कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वो उसने स्वयं किया हो। अगर उनका इंटेंशन सेम है, नॉलेज सेम है, तो जिसने मिलकर जॉइंटली काम किया है तो उसको वही सजा मिलेगी, वही उसकी लायबिलिटी रहेगी कि मानो उसने अकेला करता तो जो होती। क्लियर? सेक्शन 36 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 36 हमको बात करता है इफेक्ट कॉज पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। एक एक्ट है, एक क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है जिसको करने के लिए पार्शली कोई सा एक्ट किया गया है और पार्शली कोई ओमिशन किया गया है ना। अब अगर अपन इसको जोड़ के देखें सेक्शन 32 और 33 से, तो सेक्शन 32 और 33 हमको ये बोलता है कि ओमिशन इंक्लूड्स इन द एक्ट। ओमिशन जो है वो एक्ट में इंक्लूड है, तो ये माना जाएगा कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट उसने पार्शली एक्ट और पार्शली ओमिशन से किया है तो उसकी वही लायबिलिटी होगी अगर वो एक्ट या ओमिशन से वो अगर मिस्टेक करता या क्राइम करता। क्लियर? सेक्शन 37 की अगर हम बात करें तो 37 जो है वो बात करता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अलग अलग काम किए गए हैं और अलग अलग काम मिलकर एक ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने पैसे की व्यवस्था करी, दूसरे व्यक्ति ने हथियार व्यवस्था करी, तीसरे व्यक्ति ने लोगों को इकट्ठा किया, चौथे व्यक्ति ने कोई माहौल बनाया और पांचवें व्यक्ति ने कमांड करी और सबने मिलकर एक क्राइम कमिट किया। कौन सा? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या अनलॉफुल अपन बोल सकते हैं कि असेंबली उसने करी और उसके बाद उसने दंगा किया, ठीक है, बलवा किया 146 में। तो ये 37 में भी अलग अलग डिफरेंट एक्ट किए हैं, एक क्राइम बन रहा है तो वो भी जो सहयोग कर रहा था, ठीक है, जो कोऑपरेशन जिसने किया है वो ऐसे ही लाइबल होगा जैसे पूरा क्राइम उसने किया है। सेक्शन 38 के लिए अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 38 ये बोलता है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। डन? अब सपोज करिए कि कोई एक क्राइम है, उस क्राइम को करने के लिए डिफरेंट व्यक्तियों ने, सेम सिचुएशन है, डिफरेंट करे हैं, बट इसको पता ही नहीं था और इसने केवल इसने पैसे मांगे, इसने दे दिया। तो ये केवल पैसे की व्यवस्था करने के लिए भी दोषी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए मे बी गिल्टी, क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। वो केवल अबेटमेंट के लिए भी हो सकता है कोई व्यक्ति गिल्टी और कोई व्यक्ति उसको क्राइम को कमिट करने के लिए भी गिल्टी हो सकता है ना। इसी के बाद हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शन से हमको तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। जैसे हम बात करें सेक्शन 39 वॉलंटरली की बात करता है, हम यहीं पर देख लेते हैं। 39 की अगर हम बात करें तो वॉलंटरली बात करता है। वॉलंटरली मतलब खुद की इच्छा से करा उसने वो काम, किसी दूसरे के दबाव में आके वो काम नहीं किया हो,
ठीक है। फिर हम बात करें सेक्शन 40 की, ऑफेंस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। 41 और 42 बात करता है स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ की। 43 बात करती है इंजुरी की। 43 इंजुरी की बात करता है। इंजुरी मतलब वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी हो सकती है। नाउ 45 और 46 ये बात करता है लाइफ और डेथ की। ये लाइफ एक ह्यूमन की लाइफ है, डेथ एक ह्यूमन की डेथ है। 47 बात करता है एनिमल की, जो कि इंसान नहीं है। 48 डिफाइन करता है वेसल को। वेसल क्या होता है? जहाज, पानी का जहाज। पानी का जहाज जो रहेगा, जलियान, उसको बोलता है। 49 ईयर और मंथ, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से लिए जाएंगे। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, जो हम लोग देखते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग डेट्स देखते हैं, उससे डिसाइड किए जाएंगे ईयर और मंथ। सेक्शंस बात करें तो सेक्शंस इस कोड के सेक्शंस हैं। ओथ की बात करें, ओथ शपथ सेक्शन 51 में शपथ के बारे में है ना। अब दो इंपॉर्टेंट आते हैं सेक्शन 52, ये आता है गुड फेथ, सद्भावना। सद्भावना से तब माना जाएगा जब उसने कोई गिल्टी इंटेंशंस उसका नहीं है। और 52A हार्बर का है। हार्बर पे अगर अपन बात करें, हार्बर मतलब संशय देना, तो संशय को हम बात करेंगे कि वो किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या किसी ऑफेंडर को शरण देना, उसको मदद करना, ये कहलाता है संशय, या हम बोलते हैं हार्बरिंग। अगर हम गुड फेथ की बात करें तो गुड फेथ जो रहेगा उसमें हम 3 पॉइंट्स बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एक्ट कैसा है। नेचर ऑफ एक्ट कैसा है, उस पर गुड फेथ डिफाइन करेगा। दूसरा, उसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकल रहा है उस एक्ट का। और तीसरा, उस पे कार्य को करने में जो सतर्कता बरती गई है या ध्यान का प्रयोग किया गया है, वो भी गुड फेथ को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है। हम लोग फास्ट में ही चलेंगे, एक रिवीजन जैसा चल रहा है हम लोग। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सेक्शन 53 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग 73 तक कंप्लीट कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, केवल अगर आपको सेक्शंस याद हैं, इट्स मोर देन इनफ। एक बार आप पढ़ लीजिए और सेक्शंस याद कर लीजिए, उसके अलावा आपको ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस को छोड़कर, जैसे सेक्शन 21, फिर अपन बात करें 34, ये सेक्शंस वो हैं जो आपको 75 तक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बाकी नॉर्मल वे में पढ़ना है आपको। तो होपफुली आपको वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, रिवीजन बेसिस पे ही हैं वीडियोस, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में आ रहे हों तो कानून वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।